खरीदारी के लिए अच्छी खबर है। जो भी लोग घर खरीदने की जो है विचार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि अटके हुए जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स थे उनको पूरा करने के लिए सरकार ने एक 14 सदस्य उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत करेंगे। आइए इस खबर पर और जानकारी लेते हैं, और उसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। देखिए, अप्रैल महीने में इसी साल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ अमिताभ कांत कर रहे हैं। उसकी आज एक अहम बैठक है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी, और जिसका मकसद ये है कि देश भर में जितनी भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसको कैसे टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जाए, उस मसले पर इस कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी आज अहम बैठक है। इस आज की बैठक में अगर आप नज़र डालें तो सेक्रेटरी डीएफएस शामिल होंगे, एमसीए सेक्रेटरी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, इस बैठक में शामिल होंगे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं। रेरा और यूपी, हरियाणा और यूपी माफ करें, उसके जो हेड्स हैं रेरा के, वो इसमें शामिल होंगे। दूसरे ऑफिशियल शामिल होंगे। तो मकसद इसका ये है कि एक हॉलिस्टिक रिकमेंडेशन जो है ये कमेटी तैयार करे, ताकि 2016 से पहले जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे और जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अटके हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कैसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए, और इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो होम बायर्स फंसे हुए हैं उनको राहत दी जाए। कमेटी वेरियस ऑप्शंस तलाश करेगी कि कैसे जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे रेगुलेटरी इशू है, कहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है जिसको दूर किया जाए, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन तैयार किया जाएगा, जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस रिपोर्ट को इस रिकमेंडेशन को बाद में भेजना है, और उसी के हिसाब से सरकार फिर फैसले लेगी और टाइम बाउंड मैनर में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक पहले से स्वामी फंड का गठन किया है वित्त मंत्रालय ने, जिसके जरिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लास्ट माइल फंडिंग उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन ये जो कमेटी बनी है अमिताभ कांत की अध्यक्षता में, इस कमेटी का मकसद ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2016 से पहले लॉन्च हुए हैं, और उसमें फंडिंग के अलावा जो दूसरी अदर इश्यूज भी हैं, चाहे वो किसी तरह का इश्यूज हो, उसको दूर किया जाए और उससे संबंधित रिकमेंडेशन दी जाए, ताकि टाइम बाउंड मैनर में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके और होम बायर्स को राहत दी जा सके। जी, कुछ छोटी छोटी जानकारियां आपसे और चाहूंगा, जरा उसको आप क्लब कर दीजिएगा। ये बताइए कि किन राज्यों के प्रोजेक्ट्स की ये कमेटी तहकीकात करेगी, कौन से बिल्डर्स के प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, क्या उसमें कोई लिस्टेड प्लेयर है भी क्या, और कितना समय दिया गया इस कमेटी को? देखिए, जहां तक सवाल है कि किन किन राज्यों के प्रोजेक्ट्स हैं, इस कमेटी का गठन इस आधार पर किया गया है कि पूरे देश भर में, चाहे किसी भी राज्य में जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं, उनकी रिवाइवल के लिए रणनीति तैयार की जाए। तो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, पूरी कंट्री के हिसाब से। लेकिन उसमें भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी कि दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात कर लीजिए, तो उनके प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। लिहाजा बैठक में हरियाणा और यूपी के जो रेरा हेड्स हैं उनको बुलाया गया है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं 2016 से पहले जो लॉन्च किए गए थे, वो यूपी और हरियाणा के हैं। जहां तक सवाल उठता है कि कौन कौन सी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है। छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके पास एक एक दो दो प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी डिटेल्स ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने अपने वेबसाइट्स पे डाला है। कुछ प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, जैसे अम्रपाली का, जिस पर कि ऑलरेडी एनबीसीसी ने टेक ओवर किया है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फंसे हुए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक दो दो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट तैयार की गई है और उसी हिसाब से इस पर काम किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि कितने समय में इसको पूरा करना है। 6 महीने के अंदर कमेटी को अपनी सिफारिशें जो हैं वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सौंपनी है, और उसके बाद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के हिसाब से रणनीति तैयार की जाएगी कि किन प्रोजेक्ट्स को कितने समय में पूरा करना है। जी, ठीक है, शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर जो होम बायर्स हैं, जो घर खरीदार हैं, और खास तौर से वो लोग जो परेशान हैं किसी प्रॉपर्टी में, किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा के और इंतजार कर रहे हैं पोजीशन मिलने का, उनके लिए निश्चित तौर पर यहाँ से कुछ अच्छी खबरें निकल के आ सकती हैं। लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स हमने अच्छी तेजी देखी है, और कुछ स्टॉक्स में तो हम ये कह सकते हैं कि धुआंधार तेजी हो रही है।
आप अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखेंगी तो 1,000 रुपये वाला शेयर जो है 1,500 रुपये के आसपास आ गया है, और सिर्फ अब 3-4 महीने का इसमें समय लगा है, 1,515 रुपये के आसपास का भाव है। अगर आपसे गौरव पूछें, अगर प्रॉपर्टी में कुछ स्टॉक्स पूछें जहां पर अभी भी अच्छे मौके दिख रहे हैं, जहां पर लगता है कि शायद तेजी अभी और होगी, आपके हिसाब से 2 शेयर कौन से हो सकते हैं? सारे शेयर जो है वो एक बार के लिए भाग चुके थे। अगर यहाँ पे मैं कहूँ, जैसे हमने अपने क्लाइंट्स को ब्रिगेड दिलवाया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज था, डीएलएफ था, तो हमने राइट किया है। बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री अगर आप करते हो तो स्टॉप लॉसेस डीप होंगे। और जैसे हम चर्चा आप कर रहे थे गोदरेज प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी भी अच्छा लग रहा है। बात ये नहीं कि इसमें वीक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस आएंगे, अगर आप यहाँ पे बाय करें तो आपके स्टॉप लॉसेस 1400 के आसपास के आएंगे, आपके 100-125 के स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। डीएलएफ की बात ये तो काफी अच्छा मोमेंटम को देखने मिला, मल्टीपल ब्रेकआउट्स आपको देखने मिले थे। तो यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 450-455 के आ जाएंगे। तो स्टॉप लॉसेस डीप है, तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे चेज मत कीजिए। मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन अगर आएगा तो यहाँ पे रियल स्पेस में एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो वहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली तो मुझे लगता है कि रिटेस्ट पे आपको डीएलएफ हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, ब्रिगेड एंटरप्राइज हो गया, प्रेस्टीज हो गया, ये जो है ये आपको काफी अच्छा मौका आपको दे सकते हैं आने वाले समय में। तो आप बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाइए। यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन चूंकि भाग चुके हैं स्टॉक, तो यहाँ पे रिस्क वॉट जो है उतना फेवरेबल नहीं है। रियल एस्टेट स्पेस और रियल एस्टेट स्टॉक्स को लेके ये नज़रिया कि फ़िलहाल फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है खरीदारी की तरफ, क्योंकि अच्छा एक मोमेंटम आ चुका है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार भी हो सकते हैं, और जहां पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस आपके काफ़ी बड़े बैठेंगे, तो इसीलिए दूर रहने की सलाह मिल रही है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त